लड़की गहरी नींद में थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था और नीचे हजारों फीट की खाई। अगर गिरी तो बस नामोनिशान भी न बचे। अचानक उसे आभास हुआ। वो घबराकर जागी, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो हवा में लुढ़कते हुए गहराई की ओर गिर रही थी। तभी चमत्कार हुआ। उसने झटके से रस्सी पकड़ ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी फट पड़ेगा। उसे एहसास हुआ, जिंदा है तो बस इस पतली रस्सी की वजह से। लेकिन मुश्किल खत्म नहीं थी। रस्सी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे फिसल रहा था। उसने पूरी ताकत से पैर हिलाए और झूलते झूलते टोकरी के पास पहुंची। एक आखिरी कोशिश में उसने खुद को अंदर धकेल दिया। टोकरी में पड़ा आदमी बेहोश था। वो बार बार उसे पुकारती रही। आखिरकार उसकी सांसें लौटी। असल में लड़की ने ऊपर चढ़कर वाल्व बंद कर दिया था। तभी हॉट एयर बलून वापस स्थिर हुआ। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी देखा गिरती बर्फ अब रुक गई है, फिर जैसे उल्टी दिशा में उड़ने लगी। लड़की समझ गई, ये जादू नहीं बल्कि गुब्बारा इतनी रफ्तार से नीचे गिर रहा है कि बर्फ भी पीछे छूट रही है। अगर ऐसे ही रहा तो दोनों मांस के लोथड़े बन जाएंगे। उसने चिल्लाकर कहा, सब फेंक दो नीचे। रस्सियां, सामान, यहाँ तक कि जैकेट तक फेंक दिए। फिर भी गुब्बारा और तेजी से गिरने लगा। आखिरकार उन्होंने टोकरी काटने का फैसला किया। दोनों ऊपर चढ़े, चाकू से रस्सियां काटी। एक एक कर टोकरी अलग होती गई। आखिर में बस 2 रस्सियां बची। नीचे जमीन और पास आती जा रही थी। एक बार तो दोनों फिसल कर गिरने ही वाले थे। लड़की को यकीन नहीं हुआ, ये सीधा साधा लड़का ऐसे वक्त पर इतना साहसी हो सकता है। आखिरकार आखिरी रस्सी भी कट गई। गुब्बारा हल्का हुआ, पर रफ्तार अब भी खतरनाक थी। लड़की समझ गई, अगर और कुछ नहीं किया तो बचना नामुमकिन है। वो किनारे खड़ी हो गई ताकि खुद को बलिदान कर उसके लिए बचने का मौका छोड़ सके। लड़का चिल्लाया, या तो दोनों जिएंगे या कोई नहीं। उसने अचानक रस्सी काट दी जो गुब्बारे को बांध रही थी। गुब्बारा पैराशूट में बदल गया और धीरे धीरे नीचे आने लगा। दोनों मौत के मुंह से निकल आए। इस बार डर की जगह उनके हाथों में एक दूसरे का भरोसा था। वे जंगल की ओर उतरे। बेहोशी और दर्द के बाद जब होश आया तो दोनों लंगड़ाते हुए एक दूसरे का सहारा बनाकर घर की ओर चल पड़े।